नमस्कार, जय सीएलसी। मैं ओम प्रकाश सारण, टीम सीएलसी शिखर से सीएलसी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि दंगल टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है। इससे पहले अपनी बायोकेम टेस्ट सीरीज चली। दंगल टेस्ट सीरीज में यूनिक टाइप के क्वेश्चन आ रहे, सब एनसीईआरटी बेस्ड है। और आपको लग रहा होगा क्योंकि बायोकेम डीटीएस के अंदर हमें थोड़ी सी लेंथी क्वेश्चन दी थी, बाई चांस अगर पेपर टफ आ जाए और हर एक टाइप के क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन था। और इसमें एनसीईआरटी ओरिएंटेड, उसमें भी एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे, इसमें भी एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे। नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो आज हम दंगल डिस्कस करेंगे 8 आउट ऑफ 9 और ठीक है ना, 29 मार्च। तो पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। दुर्बल अम्ल है HA, जिसका आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है कि 0.05 m जली विलेन की पीएच क्या होगी। तो आपको पता है कि वीक एसिड के लिए H+ की कंसंट्रेशन होती है √Ka इंटू C। K की वैल्यू कितनी होगी? 4 × 10⁻⁻⁴ और कंसंट्रेशन है 5 × 10⁻⁻2। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगी तो कितना आएगा? 20 × 10⁻⁻6 हो रहा है। √10⁻⁻6 कितना होगा? 10⁻⁻3 और √20 कितना होगा? 16 का रूट 4 होता है, 25 का रूट 5 होता है, तो ये लगभग 20 में ले लो 4.5। ये H+ की कंसंट्रेशन आ गई। तो देखो पीएच यहाँ से कितनी आएगी? 3 - log 10 बेस 4.5। 3 - log 10 बेस 4 की वैल्यू 0.6 और log 10 बेस 5 की वैल्यू 0.7 के राउंड। तो लगभग बीच की से ले लो 0.65, तो 2.35 के राउंड आंसर आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। T डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या दे रखे है? Kw फॉर वाटर। तो Kw इक्वल टू क्या होता है? H+ की कंसंट्रेशन OH- की कंसंट्रेशन, और ये आपको दे रखा है कितना? 6.4 × 10⁻13, जिसको आप क्या लिख सकते हो? 64 × 10⁻14। और आपको पता है कि T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे H+ की कंसंट्रेशन और OH- की कंसंट्रेशन क्या होती है? बराबर होती है। तो इस OH- की जगह H+ की कंसंट्रेशन रख पुट कर देता हूं। तो H+ और H+ क्या होगा? H+ का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगी तो उधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। 64 × 10⁻14, तो ये आ जाएगा 8 × 10⁻7। तो पीएच कितनी आएगी? 7 - log 10 बेस 8। तो 7 - log 10 बेस 8 की वैल्यू 0.90, तो 6.10 आएगी। ये आपके पास क्या आ जाएगी? पीएच 6.10, यानी लगभग थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। बफर सॉल्यूशन दे रखे है वीक बेस और उससे बने सोल्ट का, जिसके अंदर कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, दोनों की पीएच पूछी हो रहा है। तो पहले पीओएच निकाल लेते हैं बेसिक बफर के लिए। बेसिक बफर के लिए पीओएच इक्वल टू क्या आएगा? PKB प्लस log 10 बेस सोल्ट अपॉन बेस। अब देखो आपको K की वैल्यू दे रखी है, तो KB की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻14 अपॉन 10⁻8, तो ये आ जाएगी 10⁻6। ये K है, KB है, तो PKB कितना हो जाएगा? आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप डिसोसिएट करोगे तो 2NH4 प्लस OH- आ जाएगा। तो वीक बेस की कंसंट्रेशन तो 0.8 है, इसकी कंसंट्रेशन 0.4 थी, इसका डबल कर दो तो 0.8 आ जाएगी सोल्ट की कंसंट्रेशन। तो POH इक्वल टू PKB कितना है? 6 प्लस log 10 बेस, सोल्ट भी कितना है? 0.8 और बेस भी कितना है? 0.8। ये क्या हो गया? 1। log 10 बेस 1 की वैल्यू 0, तो POH कितना है? 6। तो pH कितना हो जाएगा आपके पास? 8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। At 25 degree Celsius, if the concentration of Ag+ ion
is 1.5 into 10 की पावर माइनस 4 मोल पर लीटर इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट। तो सबसे पहले इसका केस भी लिखते हैं Ag2CrO4, ये 2Ag प्लस CrO4 -2 में क्या होगा, आयनाइज होगा। इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी क्या होगी 2S और इसकी S होगा। और Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है आपको कितनी, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। S बराबर कितना आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4/2। ये आपके पास सॉल्युबिलिटी आ गई। और पूछा है KSP, इसका KSP क्या होगा, इसका KSP होगा 4S क्यूब होगा, 4S क्यूब। A2B टाइप का सोल्ट है तो 4 इंटू S की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4/2 का क्यूब हो रहा है। तो ये लगभग कितना आएगा KSP इक्वल टू 1.69 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। पावर्स देख लो, 10 की पावर माइनस 4 की पावर 3 तो 10 की पावर माइनस 12 का अराउंड ये आ रहा है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है 10 की पावर माइनस 2 बेरियम हाइड्रोक्साइड की जली विलीन की पीएच स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकाल लो तो कितनी आएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। POH कितनी आएगी 1.7। तो pH कितनी आएगी 14 में से माइनस कर दो 12.3 आ जाएगी pH। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बेस के अंदर 2 OH माइनस आयन उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोरिक एसिड H3BO3 B OH OH और OH वेकेंट ऑर्बिटल है, इसका मतलब ये क्या है लेविस एसिड है, ठीक है ना। तो यह एक लुईसे अम्ल है। 52 0.2 m सोडियम फिनोक्साइड आयन, सोडियम फिनोक्साइड आयन विलीन की पीएच क्या होगी पीके आपको दे रखा है। सोडियम फिनोक्साइड इसका मतलब ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी पीएच हमेशा क्या आएगी 7 से ज्यादा आएगी, ठीक है ना। तो पीएच बराबर क्या आएगा 7 + 1/2 पीके ए प्लस 1/2 log 10 बेस सी। ये फॉर्मूला आपने को अप्लाई करना है। तो pH इक्वल टू 7 + 1/2 पीके की वैल्यू कितनी है 9.95 प्लस 1/2 log 10 बेस सी। कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 1। इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको अलग सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का 0.7। तो pH इक्वल टू कितना आएगा 7 प्लस, इसको लगभग 5 टाइम्स काट दो 5 और ये आ जाएगी इसकी वैल्यू माइनस का 0.7, कैंसिल आउट करोगे तो माइनस का 0.35 आ जाएगी, तो माइनस का 0.35 तो ये 11.6 के अराउंड आ जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 निम्न में से कौन सा लुईस क्षार है। लुईस अम्ल क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, और लुईस क्षार क्या होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है। यहाँ पे लुईस क्षार क्या है, ये लेविस एसिड है और ये हो नहीं सकता, इसके पास लोन पेयर है, इसका मतलब ये क्या है लेविस से बेस होता है, ये भी लेविस एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय विलयन बनाता है। एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा बनाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस से वीक बेस होगा। तो पहले में क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या बनेगा न्यूट्रल। दूसरे में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कैसा सॉल्यूशन बनाएगा बेसिक। इसके अंदर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी कैसे बनाएगा बेसिक। और फोर्थ है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड
और वीक बेस है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। 0.4 फॉर्मिक अम्ल के 100 ml को 0.1 NaOH विलेन में मिलाकर उदासीन किया जाता है, तुल्यांक बिंदु पर विलेन की पीएच क्या होगी? पहले तो आप इसकी वॉल्यूम निकाल लो एट न्यूट्रल पॉइंट। एट न्यूट्रल पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 100 ml देर का 0.4 m, 0.4 m इंटू 100 ml और इधर 0.1 इंटू VmL, तो वॉल्यूम यहां से कितना आ जाएगा आपके पास? 400 ml आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी NaOH का भी आपके पास कितना आएगा? 400 ml आ गया। एक दूसरे की रिएक्शन कराओ। फॉर्मिक एसिड HCOH प्लस NaOH, तो क्या बनेगा? HCONa प्लस H2O। इसकी 0.4 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 40 मिलीमोल हो गया ना हमारे, उसके भी 40 मिलीमोल, इसके 0 आफ्टर द रिएक्शन ये 0 हो जाएगा, ये 40 और ये भी 40। ठीक है ना? तो यहां से आपके पास सोल्ट बन रहा है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, तो इसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी, तो पीएच का फॉर्मूला लगा लो 7 प्लस हाफ पीके। पीके इधर का 3.75 प्लस हाफ लॉग 10 बेस सी। यहाँ पे लॉग 10 बेस सी कंसंट्रेशन पुट करनी है किसकी? सोल्ट की। 40 मिलीमोल है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या आएगा? 40 अपन मिलाने के बाद में टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 100 और 400 500 हो गया। ये आएगा 0.08 आ जाएगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या पुट करोगी? 0.08। अब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे जो पीएच आएगी वो आएगी 8.3 हो रहा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 हो रहा है। 0.02 m सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई सॉल्यूशन है, उसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है। यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसको आप आयनाइज करोगे तो Fe+3 OH- आएगा। इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी भी S होगी, इसकी 3S होगी। अब क्या मिला रहे हो? इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हो, तो वहां से कॉमन आयन इफेक्ट OH- आपके पास आ जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी Na+ प्लस क्या हो जाएगा? OH-। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.02, इसकी भी 0.02, इसकी भी 0.02। इसको इसके अंदर ऐड करोगे तो 3S प्लस क्या आ जाएगा? 0.02 आ जाएगा। अब देखो KSP आपको दे रखे है, KSP कितना दे रखे है? एक बार लिख लेता हूं। KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा? Fe+3 की कंसंट्रेशन और OH- की कंसंट्रेशन का क्यूब, तो KSP इक्वल टू क्या आ जाएगा? Fe+3 कंसंट्रेशन S है और ये क्या आएगा? 3S प्लस 0.02 का क्यूब, है ना? तो ये A प्लस B का क्यूब क्या होता है? A प्लस B का क्यूब होता है A क्यूब प्लस 3A² प्लस 3AB² प्लस B क्यूब। ये तो होता है ना। और तो इसका क्यूब निकालोगी तो क्या आएगा? 27S³ प्लस 3 इंटू 9S² प्लस 3 इंटू 3S.02 का स्क्वायर प्लस लास्ट में क्या आएगा? 0.02 का क्यूब आ जाएगा। ये आएगा बेटा इसका क्यूब। और S से और मल्टीप्लाई है, तो S से मल्टीप्लाई करोगे तो KSP आपके पास क्या आ जाएगा? KSP आ जाएगा आपके पास 27S⁴ 27S³ प्लस ये आ जाएगा 9 इंटू दिस S²। यहाँ पे भी क्या आएगा? जो भी आएगा S² आएगा, लास्ट में क्या आएगा? 0.08
इंटू 10 की पावर माइनस का 4 एस आ जाएगा। और एस के हायर पावर को आप क्या करोगे, नेग्लिजिबल करोगे कि नहीं करोगे। तो एस बराबर क्या जाएगा, के एस भी तो आपको कितना दे रखा है, 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 38 और नीचे क्या आएगा 8 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। तो ये लगभग आ जाएगा आपके पास 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस का 33। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। एक स्ट्रॉन्ग बेस को एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स किए तो आपसे पूछिए पीएच क्या होगी। ऐसा नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ज्यादा कौन है, देखो इसके मिलीमोल कितने हैं 4, मल्टीप्लाई कर दो। इसके मिलीमोल कितने आपके पास 8 है। ज्यादा कौन है, एसिड है। तो आपके पास आफ्टर द रिएक्शन क्या बचेगा, H प्लस है। तो 8 माइनस का 4 और टोटल वॉल्यूम कितना है 500 है। तो 4/500 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो पीएच क्या आएगा आपके पास 3 माइनस का log 10 बेस 8। तो ये 2.1 के अराउंड आएगी। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58। At 25 degree Celsius, the osmotic pressure of each 0.01 m solution of AB2 and sucrose are, ये आपको दे रखा है इसका osmotic pressure। osmotic pressure पाई इक्वल टू क्या होता है ICRT। कंसंट्रेशन के बारे में कुछ दे नहीं रखा है, टेम्परेचर फिक्स, आर की वैल्यू फिक्स है। तो पाई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो osmotic pressure पहले मैं सुक्रोज का देख लें। तो पाई सुक्रोज प्रोपोर्शनल आई सुक्रोज, ऐसे नीचे डिवाइड कर देता हूं। पाई AB2 और इधर पाई AB2। पाई सुक्रोज आपके पास कितना आएगा, पाई यानी ओस्मोटिक प्रेशर। सुक्रोज का ओस्मोटिक प्रेशर है 0.16.38 इक्वल टू आई सुक्रोज का 1 होता है, आई AB2 का कैलकुलेट कर लो। तो आई AB2 आपके पास क्या आएगा 38/16, तो 2.37 के राउंड आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। ऑन मिक्सिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड मिक्सचर शो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इन वॉल्यूम। वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वॉल्यूम कम हो रही है। इसका मतलब कौन सा होगा, ये नेगेटिव डेविएशन होगा। और नेगेटिव डेविएशन कौन सा शो करेंगे, एसीटोन प्लस एनिलीन। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस करते हैं। इन 1 मोलर aqueous solution of which of the following compound have maximum freezing point। यानी कि मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट है। तो जिस डेल्टा TF अपन कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा TF ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, और डेल्टा TF कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो डेल्टा TF जिसका कम होगा, और डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है I इंटू KF इंटू मोलिलिटी। बाकी सब कुछ सेम दे रखे हैं, मोलिलिटी सेम दे रखी है, KF की वैल्यू सेम दे रखी है। तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। I कम तो डेल्टा TF भी कम। I इसका कितना है, नंबर ऑफ आयंस 4, तो I भी 4, 100% आयोनाइजेशन। इसका I 3, इसका I 2, इसका I 1। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। I कम तो डेल्टा TF कम तो TF ज्यादा। तो फोर्थ का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है। अरेंज द फॉलोइंग डाइल्यूट aqueous सॉल्यूशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है, आपको पुट करना है। ठीक है, तो पहले अपन रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर लेते हैं। डेल्टा P अपॉन P नोट, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सोल्यूट के मोलिकुलर वेट की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। बाकी सब चीजें सेम है। देखो इनके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू कितनी है, 1 है।
10 ग्राम सब सोल्यूट का मास है, वॉल्यूम सब सेम है। आपको किससे डिसाइड करना पड़ेगा? इन सब के मोलिकुलर वेट से हो रहे हैं। इसका मोलिकुलर वेट कितना है? 180, इसका कितना है? 342, इसका कितना है? 60 है ना। और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो फिर वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मोलिकुलर वेट की क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी जिसका वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा। तो बी का सबसे ज्यादा, उसके बाद में ए का, उसके बाद में सी का। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। आपको एक बेस दे रखा है जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, सॉल्यूशन का पीएच निकालनी है। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू के बी इंटू मोलिलिटी। ठीक है, मोलिलिटी 0.1 दे रखी है। डेल्टा टीएफ ये आ जाएगा आपके पास 0.2046, क्योंकि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू माइनस का टीएफ होता है। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। आई इंटू के बी की, के एफ की वैल्यू कितनी होगी? 1.86 इंटू कंसंट्रेशन कितनी है आपकी? 0.1। तो यहां से आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.2046 और नीचे आ जाएगी 0.186 हो रहा है। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आई की वैल्यू आएगी 1.1 के राउंड। और आई इज इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस एन माइनस एन की वैल्यू कितनी लोगी? 2 माइनस का 1 एल्फा। तो एल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 0.1 आ जाएगी। कंसंट्रेशन आपके पास 0.1 है, तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन सी एल्फा। तो सी कितना है? 0.1, यानी कि 10 की पावर -2। तो POH कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो पीएच कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 12 हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। दो कंपोनेंट दे रखे ए और बी, जिनका आपको प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दे रखा है, मोल दे रखे हैं। तो वेपर फेज के अंदर आपको मोलन्स कैलकुलेट करना है ए का, यानी कि वाई ए कैलकुलेट करना है। वाई ए इक्वल टू क्या होगा? पी नोट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल। तो पी टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी नोट ए कितना है? 800 इंटू 3/5 प्लस पी नोट बी कितना है? 500 इंटू 2/5। ये आपके पास पी टोटल आ जाएगा 180 प्लस 200। तो ये 380 के अराउंड आ गया पी टोटल। और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 180 अपॉन 380। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका लगभग 0.7 आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। आपसे इस कॉम्प्लेक्स के लिए मोमेंट ऑफ फैक्टर आई पूछे, जो 80% क्या है? डिसोसिएट है। आई इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस एन माइनस 1 एल्फा। नंबर ऑफ आयंस इसमें कितने होंगे? 5। तो आई इक्वल टू क्या होगी? 1 प्लस 5 माइनस 1 कितना होगा? 4 इंटू एल्फा कितना है? 0.8। तो ये कितना आएगा? 1 प्लस 3.2। तो ये क्या आएगा? 4.2 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 ग्राम ग्लूकोज है, इसके मोल निकाल लो आप। कितने आएंगे? 18 अपॉन 180, 0.1 मोल आ गई। 250 ग्राम पानी में विलय किया जाता है, विलयन का हिमांक क्या होगा? तो पहले डेल्टा टीएफ निकालो। डेल्टा टीएफ इक्वल टू कितना होगा आपके पास? आई ग्लूकोज का 1.86 मोल कितना आ गया? 0.1 अपॉन 250 इंटू 100,000 0.4। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 1.86 इंटू 0.4। हटा दो तो नीचे कितना आएगा? 1000 आ जाएगा। तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 0.74 के राउंड आ जाएगा। तो डेल्टा टीएफ ये है, तो टीएफ क्या हो जाएगा? माइनस का 0.74 डिग्री सेल्सियस। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 65 में क्या होगा?
फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 66 में आपको क्या दे रखा है, 68.4 ग्राम केन शुगर एंड 36 ग्राम ग्लूकोज आर डिजोल्व इन 2 लीटर वाटर। तो इसके मोल निकाल लो आप, एन किसके, केन शुगर के। तो 68.4 अपॉन 342, तो ये आ जाएगा 0.2 मोल। और इस एन ग्लूकोज के मोल आ जाएंगे आपके पास 36 अपॉन 180, ये भी 0.2 मोल आ गए। पूछा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू टोटल मोल कितने होगी 0.4, वॉल्यूम कितना होगा 2, वोल्ट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू 1 होगी। पाई इक्वल टू CRT 1/12 है इंटू 300, ये अराउंड 2.5 क्या आएगा, ये 0.2 इंटू 2.5, तो ये लगभग कितना आएगा 0.25 आएगा, 25 आएगा, ये कितना आएगा 25 इंटू 0.2, तो अराउंड ये किसके आएगा 5 ATM के आ जाएगा। तो 5 ATM के आसपास कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, in which of the following option osmosis take place when the solution are separated by semi-permeable membranes हो रहे हैं। semi-permeable membranes osmosis किसके अंदर होगा हो रहा है, जिन अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग है, यानी कि ऑस्मोसिस उसी में होगा डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा 0.1 RT, पाई इक्वल टू क्या हो गया CRT, ROT की वैल्यू सेम है, इसको 2 से इसका वोल्ट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू कितनी है 2, इसका पाई कितना हो जाएगा पाई 1 पाई 2, 0.05 इंटू 2 RT, आई की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 0.1 RT आ गया, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ गया, तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। डिफरेंट किसका आएगा, देखो आप इसका भी सेम आ गया, इसका भी सेम आ गया, फोर्थ का देखते हैं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा 0.1 इंटू 3, यानी कि ये 0.3 RT हो गया, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा 0.1 RT होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, डिफरेंट है, इसमें ऑस्मोसिस होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, ए मिक्सचर ऑफ 3 मोल, ये दे रखा आपको मेथेनॉल, 4 मोल दे रखा है एथेनॉल, इज मिक्स टू प्रिपेयर एन आइडियल सॉल्यूशन, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इन टोटल वेपर प्रेशर पूछा है, तो P टोटल इक्वल टू P नोड A, यानी ये इसका वेपर प्रेशर देखा, वेपर फेज मतलब कि प्योर स्टेट में 20 इंटू 3/7 प्लस 30 इंटू 4/7, इसको सोल्व कर लो आप, तो ये कितना आएगा P टोटल इक्वल टू 60/7 प्लस ये 120/7, तो 180/7 आ जाएगा, 240 25.7 mm of Hg आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन एडिंग मिथाइल एल्कोहल टू वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, ये बिल्कुल गलत आ गया। आपको पता है मिथाइल एल्कोहल है, वाटर के कंपैरेटिवली ज्यादा वेपर बनाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होने की वजह क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये गलत हो गया। When NaCl is added to water, difference in freezing point is observed, ये बिल्कुल सही बात है। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का आप प्योर सोल्यूट मिलाते हो तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये सही है। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन अकर्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला, the volume of water that should be added to 20 ml of 0.1 m H2SO4 solution to make it millimolar, millimolar का मतलब m/1000, ये डाइल्यूशन का केस है। डाइल्यूशन का केस का मतलब m1v1 बराबर क्या हो जाएगा, m2v2 हो जाएगा। m1 कितना है 0.1, v1 कितना है 20,
M2 कितना है 1/1000 इंटू V2, तो V2 आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 ml आ जाएगा, 2000 ml सॉरी। तो बताओ कितना वाटर ऐड किया है, तो V2 बराबर क्या होता है V1 प्लस एडेड वाटर, V2 कितना है 2000, V1 कितना है 20 प्लस एडेड वाटर, तो एडेड वाटर आपके पास कितना आएगा 1980 ml। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिक्विड वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ आइस इन ए क्लोज कंटेनर, ठीक है। द वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कैन बी डिक्रीज, यानी कि वेपर प्रेशर डिक्रीज किसकी वजह से होगा, जब नॉन वोलेटाइल आप सोल्यूट मिक्स करोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ NaCl 71 में कितना हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। एट 300 केल्विन आपसे पूछा Kc और Kp की वैल्यू लोवेस्ट किसके अंदर होगी, हम रिलेशन जानते हैं Kp अपॉन Kc इक्वल टू क्या होगा RT की पावर डेल्टा n, और R की वैल्यू 1/12 और टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो ये लगभग 25 आ गया। तो RT की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। लेकिन आपसे पूछा Kc अपॉन Kp का जो मान है वो मिनिमम किसके अंदर है, तो Kc अपॉन Kp इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 1/RT की पावर डेल्टा n लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। तो पहले ऑप्शन में देखो डेल्टा n की वैल्यू 0 है, इसके अंदर डेल्टा n की वैल्यू 0 है, तो डेल्टा n की वैल्यू 0 पुट करते हैं Kp अपॉन Kc दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। इन दोनों में देखो डेल्टा n की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे Kp और Kc क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। दिक्कत यहाँ पे आ रही है सेकंड और थर्ड में। सेकंड के अंदर डेल्टा n की वैल्यू क्या है -2 है, तो Kc अपॉन Kp इक्वल टू 1/RT, यानी RT की वैल्यू 25 की पावर -2, तो ऊपर जाएगा तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 625 आ जाएगी। इसमें डेल्टा n की वैल्यू कितनी है, डेल्टा n की वैल्यू 2 माइनस का 1 है, तो यहाँ पे देखो थर्ड के अंदर Kc अपॉन Kp की वैल्यू कितनी आएगी 1/RT की वैल्यू 25 की पावर 1/25 आ जाएगी। ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है ज्यादा है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, है ना। ये 1/25 कम है ना और ये वैल्यू क्या है ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, ऑन एडिंग अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। देखो ये सॉलिड में है, ये दोनों गैस के अंदर है। टोटल प्रेशर इन कंटेनर इज इंक्रीज, इसको मिलाने से प्योर सॉलिड को मिलाने से इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट है नहीं आता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंक्रीज बट पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S डिक्रीज, ये भी गलत है। Kp इंक्रीज, ये भी गलत है। नो इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, इफ फॉर द डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम बाय कार्बोमेट Kp दे रखा आपको 32, इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 0 0, इक्विलिब्रियम प्रेशर 1 माइनस का P, यहाँ पे 2P और यहाँ पे P हो जाएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है ना, और इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये सॉलिड में, ठीक है ना। तो इसका Kp इक्वल टू क्या आ जाएगा 2P की पावर 3, 2P की पावर 2 इंटू P और Kp कितना देर का 32, ये क्या हो जाएगा 4P स्क्वायर इंटू P, तो ये आ जाएगा 4P की पावर 3। 4 को आप 32 से कैंसिल आउट करोगे तो 8, P की पावर 3, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 atm आ जाएगा। ये पार्शियल प्रेशर आ गया, लेकिन आपसे टोटल प्रेशर पूछा है, तो P टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा 2P प्लस P, यानी कि 3P, और P की वैल्यू कितनी आ गई 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 हो रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये 3 आपको इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखी है, इनके आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है।
इस रिएक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो देखो इन तीनों रिएक्शन से ये रिएक्शन आपको कैसे मिलेगी। सपोज करो देखो इस साइड 2E है तो सेकंड में कोई चेंज नहीं करोगे, 3F है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3F आ गया, तो जिस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो वो कहाँ पे चला जाएगा, पावर में। सेकंड में कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज रखा, थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो z की पावर 3, और इधर 2C है तो पहले रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट YZ³ आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट होगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रखी है आपको और इसका Kp आपको दे रखा है, और P इज टोटल प्रेशर है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो आपको पता है Kp और Kc है वो डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर, ओनली टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर और अल्फा में चेंज होने से Kp चेंज नहीं होगा, लेकिन अल्फा में चेंज होने से प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है और इसके लिए क्लासियस क्लैरिफायर इक्वेशन P बराबर A e की पावर माइनस का डेल्टा H V अपॉन RT हो रहा है। दोनों साइड लोग लो तो ln P इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln A माइनस का डेल्टा H V अपॉन RT आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर रखा है तो आप भी कर दो dt के रिस्पेक्ट में, तो d ln P अपॉन नीचे क्या आ जाएगा dt, तो इस कांस्टेंट का तो क्या हो जाएगा 0, माइनस का डेल्टा एच वी अपॉन आर, 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस का 1, तो t की पावर नीचे 1/t है, ऊपर जाएगा तो t इनवर्स हो जाएगा, t की पावर -1 का क्या होगा -1, t की पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा -1/t² हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1/t², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो d ln P अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/RT² डेल्टा HV, d ln P अपॉन dt डेल्टा HV अपॉन RT²। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए साम्य पर ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है, साम्य स्तर Kc के लिए अभिव्यक्ति में एक ही प्रारंभिक सांद्रता नहीं है, तो x का मान क्या होगा, x की जगह क्या आएगा इनमें से, हो रहा है ठीक है ना। तो मान लेता हूं कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, C है, इनकी क्या होगी 0 0, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगी C माइनस का C अल्फा, और इधर आएगी C अल्फा और C अल्फा। इसका Kc मैं लिखता हूं, तो Kc इक्वल टू क्या होगा C अल्फा, और नीचे क्या आएगा C माइनस का C अल्फा की पावर x आ जाएगी। कोफिशिएंट कहाँ पे चला जाता है, पावर में चला जाता है। तो ऊपर क्या आएगा C² अल्फा², और नीचे क्या आएगा C को ले ले तो C की पावर x और 1 माइनस अल्फा की पावर x आ जाएगा। C को आप ऊपर लेके आओगे तो Kc इक्वल टू क्या आ जाएगा, Kc इक्वल टू आ जाएगा C की पावर 2 माइनस का x अल्फा² और 1 माइनस अल्फा की पावर क्या हो जाएगी x हो जाएगी। और आपको बताए Kc और Kp केवल और केवल किस पे अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, बाकी किसी पे भी डिपेंड नहीं करते। कंसंट्रेशन पे Kc डिपेंड नहीं करेगा, इसका मतलब इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो कब डिपेंड नहीं करेगा, जब 2 माइनस x बराबर 0 हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो डिपेंड नहीं करेगा। तो x बराबर कितना आएगा 2 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, साम्य में उत्पाद निर्माण के लिए उत्पाद ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए, तो ये क्या हो रहा है 2 मोल से 1 मोल बन रहा है। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल क्या होते हैं, प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। इधर एक तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, हाई प्रेशर,
और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, तो कम तापमान और उच्च दाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है, साम्य मिश्रण में CO2 और CO के लिए पार्शियल प्रेशर दे रखा है, Kp क्या होगा। तो आपको पता है Kp इक्वल टू क्या होगा, Kp इक्वल टू होगा PCO का स्क्वायर और नीचे PCO2। सॉलिड का अपन काउंट नहीं करते। CO का पार्शियल प्रेशर आपको कितना दे रखा है, 8 का स्क्वायर और CO2 का कितना है 4, 64/4, तो ये कितना हो जाएगा 16 atm। तो थर्ड ऑप्शन इज हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पे अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, N2 is 50% dissociate into N2 at equilibrium, the vapor density of the gaseous mixture at equilibrium। यानी कि गैसेस मिक्सर की एट इक्विलिब्रियम पे वेपर डेंसिटी आपसे पूछी हो रहा है। तो देखो एल्फा कितना दे रखा है 50% इन 0.5। N2 का मोलर मास कितना है 92 है। 92 मोलिकुलर वेट है और मोलिकुलर वेट इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी आपके पास क्या आ जाएगी थ्योरेटिकल, ये 92/2 ये आ जाएगी 46 हो रहा है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व कैलकुलेट करनी है। तो एल्फा बराबर क्या होता है डी थ्योरेटिकल माइनस का डी ऑब्जर्व अपो नीचे n माइनस का 1 डी ऑब्जर्व हो रहा है। N24 है वो डिसोसिएट होगा N24, तो किस में होगा 2NO2 में होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 1। एल्फा 0.5, यहाँ पे डी थ्योरेटिकल 46 माइनस का डी ऑब्जर्व अपॉन क्या आएगा डी ऑब्जर्व आएगा। प्रेक्षित वेपर डेंसिटी, तो इसको आप इधर लेके आओगे तो 1.5 यानी कि 1.5 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 46 अपॉन डी ऑब्जर्व। तो डी ऑब्जर्व इक्वल टू क्या आ जाएगा 46 अपॉन 1.5, ये आ जाएगा आपके पास 30.66 हो, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हीलियम गैस एज कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है। कांस्टेंट प्रेशर पे हीलियम गैस ऐड की है, तो ये इफेक्ट जस्ट लाइक कि क्या होगा वॉल्यूम का इफेक्ट हो गया। रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोल क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर Cl2 एंड PCl3 गैस विल बी प्रोड्यूस। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो रहा है। 83, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को 10 की पावर माइनस का 3 गुना चेंज कर दिया और पहले कोई कंसंट्रेशन 1 थी, अब 10 की पावर 3 हो गई। तो pH का मान क्या होगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पहले 1 थी, इनिशियल 1 थी, अब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को कितना कर दिया और 1000 टाइम्स कर दिया, यानी 10 की पावर 3 कर दिया और तो pH में चेंज क्या होगा, तो pH इक्वल टू क्या होगा माइनस का log 10 बेस H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर 3, तो यहाँ पे क्या जाएगा -3। तो कितनी इकाई से परिवर्तित है, 3 की इकाई से परिवर्तित हो रहा है। अगला 84, वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको दे रखा है A2B3 जिसकी कंसंट्रेशन सी दे रखी है, तो आपको एल्फा क्या होगा वो आपको बताना है, और एल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम है, तो 1 माइनस एल्फा आप कितना ले लोगे 1। तो A2B3 टाइप का कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयनाइज होगा 2A + 3 + 3B - 2। इसकी कंसंट्रेशन C है, इसकी 2C, इसकी 0 0 जाएगी। एट इक्विलिब्रियम पे C माइनस का C अल्फा, उसको 2C अल्फा और ये हो जाएगा 3C अल्फा। के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या आएगा, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की क्या है 2C अल्फा की पावर कितनी आ जाएगी 2 और 3C अल्फा की पावर कितनी आ जाएगी 3, और नीचे क्या आएगी C माइनस का C अल्फा। C को कॉमन ले लो, तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, या तो आएगा 4 2 की पावर 2 4 3 की पावर 3 कितना होगा 27, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 108 C 5 अल्फा 5 आ जाएगा। नीचे C को ले लो
1 माइनस का अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे C4 बचेगा। के इक्विलिब्रियम अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 108 C4 की पावर कितना आ जाएगा 1/5, ये आपके पास अल्फा आ जाएगा। इन फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपी अल्फा और इक्विलिब्रियम प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो देखो इसके इनिशियल मोल 1 ले लो, 0 0 रहे, इक्विलिब्रियम पे मोल 1 माइनस का अल्फा, अल्फा और अल्फा बाई 2, टोटल मोल कितने हो जाएंगे? टोटल मोल हो जाएंगे आपके पास, ऐड कर दो इनको, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा बाई 2 आ जाएगा आपके पास। अब पार्शियल प्रेशर निकालना आपको, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो पीपी पार्शियल प्रेशर प्रत्येक कंपोनेंट का निकाल लेते हैं। ये इसके मोल इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा, टोटल मोल क्या होंगे 1 प्लस अल्फा बाई 2, इसके अल्फा 1 प्लस अल्फा बाई 2, इसके अल्फा बाई 2 और 1 प्लस अल्फा बाई 2 हो रहा है। पार्शियल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका केपी निकाल लेते हैं, केपी इज इक्वल टू प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। प्रोडक्ट में क्या है, एक तो अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू पी, ये तो आ गया इस बी का पार्शियल प्रेशर। सी का पार्शियल प्रेशर क्या आएगा अल्फा बाई 2 पी, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस अल्फा बाई 2 की पावर कितनी आ जाएगी 1 बाई 2 आ जाएगी, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस का अल्फा 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू पी। अब देखो ये चीज कैंसिल, प्रेशर से प्रेशर गया, 1 प्लस अल्फा बाई 2 से 1 प्लस अल्फा बाई 2 गया। इधर देखो इसका एलसीएम लोगे तो 2 प्लस अल्फा आ जाएगा ना, और यहां लिख देता हूं मैं, देखो केपी इक्वल टू क्या आएगा, जरा गौर से देखना। नीचे क्या आएगा, एक तो 1 माइनस का अल्फा आ जाएगा, एक 2 प्लस अल्फा आ जाएगा, 2 कहां पे चला जाएगा ऊपर, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा, एक तो अल्फा आएगा, ये इस अल्फा की पावर 1/2 आएगी, तो टोटल कितना हो जाएगा अल्फा की पावर 3/2 हो जाएगी, और प्रेशर पी की कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, ये तो ऊपर आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा 1 माइनस का अल्फा, और एक आएगा 2 प्लस अल्फा की पावर 1/2। ये आपके पास केपी का एक्सप्रेशन आ गया, अल्फा की पावर 3/2, पी की पावर 1/2, 1 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा की पावर 1/2। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 86 हो रहा है, स्प्रिंग में सोल्यूबल सॉल्ट दे रखा है AB2 हो रहा है, ये आयनाइज होगा A+2 प्लस 2B माइनस 1, और इनकी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दे रखी है इसकी 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, और इसकी दे रखी है 2 इंटू 0.24, सॉरी इसकी दे रखी है आपको 0.24 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 हो रहा है। KSP पूछा, तो KSP क्या होगा, A+2 की कंसंट्रेशन और B माइनस की कंसंट्रेशन की पावर 2, कोफिशिएंट कहाँ पे चला जाएगा पावर में। A+2 की कंसंट्रेशन कितनी देर की 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, और ये हो जाएगा 0.24 इंटू 10 की पावर माइनस 3 की पावर 2 हो जाएगी, तो ये इसका आंसर लगभग आएगा 0.069 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 आएगा, क्योंकि 10 की पावर माइनस 6 और 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस का 10, और इसको आगे सोल्व करोगे तो 6.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, पहला है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बिल्कुल सही बात है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है। एक तो ये सही है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये गलत हो गया। ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट, ये गलत हो गया।
ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल्स, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स ही क्या होते हैं, फ्रीज होते हैं। सोल्यूट तो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ये सही हो गया, तो ए और डी क्या है, सही है। नेक्स्ट 88 आपको देखा, व्हाट द वेट ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा इसका, 180 हो जाएगा। वेपर प्रेशर बाई 0.20 mm ऑफ HC, वेपर प्रेशर इतने से लोअर हो जाता है, पहले कुछ था उसके बाद लोअर होके कितना हो जाएगा, इन डेल्टा पी आपको दे रखा है 0.20, पी नोड आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 54.2, डब्ल्यू ए आपको फाइंड आउट करना है, एम में मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का 180 और बाकी वाटर के बारे में 100 ग्राम दे रखा है, मोलिकुलर वेट कितना होता है 18। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डेल्टा पी अपॉन पी नोड इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू ए आपको ग्लूकोज का कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर वेट 180, मास ऑफ वाटर कितना है दे रखा 100 इंटू मोलिकुलर वेट, ये हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये डब्ल्यू ए अपॉन कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। इधर क्या है 0.2 अपॉन 54.2, तो ये कितना जाएगा, और इधर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, या इधर डब्ल्यू ए अपॉन 1000 आ जाएगा, तो डब्ल्यू ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 2000 अपॉन 542, ये 3.69 ग्राम के राउंड आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 और 89 में आपको दे रखा है हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है ये, और टोटल प्रेशर 2.5 atm और 500 ml में CO2 की मात्रा पूछ रखी है ग्राम के अंदर। तो P गैस इक्वल टू KH इंटू इसकी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को क्या लिखोगी CO2 की मोल अपॉन टोटल मोल NCO2 प्लस NH2। आपको पता है गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम होती है, तो नीचे NH2 कर देते हैं। ये आपको कितना दे रखा है 2.5 ATM में दे रखा है, वो KH की वैल्यू पास्कल में दे रखी है 1.67 इंटू 10 की पावर 8, तो ATM में कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। NCO2 अपॉन कितना आ जाएगा 500 अपॉन 18, वॉल्यूम दे रखा है वाटर का 500 ml, तो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो वॉल्यूम और मास सेम हो गया, तो मोल निकाल लिया मैंने वाटर की ओर, तो ये आपके पास NCO2 आ जाएगा, ये तकरीबन कितना आएगा 28 के अराउंड आ जाएगा, तो NCO2 कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 28 अपॉन नीचे 1.67 इंटू 10 की पावर 3, ये तो मोल आ गया। तो मास कितना आएगा इसका, तो मास के लिए ये सब चीज़ करके आप 44 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 1.86 ग्राम के राउंड, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलयन जिसमें एक विद्युत अपघट्य AB2 कि 10 ग्राम जल के 100 ग्राम में विलेय है, कि 100 ग्राम विलेय है, और आपको दे रखा है इतने पे ये क्या होता है उबलता है, तो यहाँ से डेल्टा TB आपके पास आ जाएगा 0.52, ठीक है, और डेल्टा TB 0.52 इंटू आई आपको निकालना है, KB की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.52, 10 ग्राम जल में 100 ग्राम विलेय, 100 बट्टे विलेय का अनुभार आपको दे रखा है 200 इंटू 10/1000, तो देखो 2000 से ये 1000 कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सॉरी, ऊपर 10 ग्राम है और इंग्लिश हिंदी में गड़बड़ है, इंग्लिश में सही है, और नीचे 100 है, तो इसको दोबारा कर देते हैं। आपको 0.52 दे रखा है, I इंटू 0.52 क्या बोल रखा है कि ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट 10/200 इंटू 100 इंटू 1000, ये कैंसिल आउट हो गया,
तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। आई की वैल्यू मोटा मोटी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 1 अल्फा। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 अल्फा। अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ जाएगा, यानी कि 0.5 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा हिंदी के अंदर गड़बड़ है, इंग्लिश के अंदर आप कर लेना, ठीक है। तो ये अपनी नीट का सॉल्यूशन हो गया और एकदम नीट ओरिएंटेड पेपर था और कहीं भी कोई कैलकुलेशन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं थी। तो उम्मीद है कि आपका अच्छा हुआ होगा। थैंक यू, JCLC।